बंदूक गिफ्ट कर दी, वो भी अंग्रेज बंदूक गिफ्ट, बबाले जान बन जाएगा। मैंने आपको जिक्र किया था कि इस मकबरे के अंदर दाई अंका जो शाहजहां की दाइया थी और उसकी बेटी की कब्र है। खूबसूरत कुरानी आयात लिखी गई हैं, ये उसी दौर की हैं 1671 में। तो आज बादशाह होता तो उन्हें कहना ही इन्हां नू कत्ल कर दियो, इन्हां नू फांसी ते लटका दियो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बागों के शहर लाहौर में जीटी रोड पे वाक़या एक ऐसे बाग में आपको लेके आए हैं। जीटी रोड जो कि लाहौर से दिल्ली रोड हुआ करता था बादशाह के दौर में। यहाँ पे ऊँट चला करते थे, घोड़े चला करते थे, हाथियों पे बादशाह की शहजादियाँ जाया करती थी। तो आज इस रोड के ऊपर मेट्रो ऑरेंज ट्रेन अपना एक अलग मंजर बयान कर रही होती है और गाड़ियाँ रेड़ियाँ जोलो वगैरह वाली। तो आज बादशाह होता तो उन्हें कहना ही इन्हां नू कत्ल कर दियो, इन्हां नू फांसी ते लटका दियो, इन्हां साडी जिहड़ी है ना जान दे विच दम कीता होया है। तो जी मैं आपको इस बाग के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले ये बताता चलूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली। इस बाग का नाम गुलाबी बाग गेटवे भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ये सबसे पहले एक बाग था। इसके अंदर एक दाइया का मकबरा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गुलाबी बाग गेटवे के बारे में बता दूं कि ये बाग खूबसूरत बाग, गुलाबी बाग के नाम से आप पहचान गए होंगे। यहाँ पे गुलाब के खूबसूरत फूल हुआ करते थे और एक बाग दिलकशा हुआ करता था, लेकिन तबाहकारों ने इसकी हालत इतनी बिगाड़ी कि आज ये बाग उस हालत में नहीं है, लेकिन इसको दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है। इस बाग के बारे में कहा जाता है कि इसको मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने बनवाया, जो कि शाहजहां का मंजूर नज़र था और शाहजहां का बहुत अच्छा दोस्त था। इस बाग की तामीर 1655 में हुई। इसके अंदर ये खूबसूरत जो गेटवे बनाया गया है, इसके ऊपर जो काशकारी की गई है, फ्रिस्को पेंटिंग की गई है, 1655 में करवाई गई। और कहते हैं कि सुल्तान बेग जो था उसको शिकार का बड़ा ही शौक था, शिकार का बड़ा शौक था। तो उसको शाहजहां ने जब उसको देखा तो उसको शिकार का बड़ा शौक है, तो शाहजहां ने उसको एक अंग्रेज बंदूक गिफ्ट की। और इस बाग दिलकशा के जो मालिक थे शाहजहां के मंजूर नज़र मिर्ज़ा बेग को सुल्तान शाहजहां ने, बादशाह शाहजहां ने उसके उनके शिकार का शौक देखते हुए एक बंदूक गिफ्ट कर दी, वो भी अंग्रेज बंदूक गिफ्ट कर दी। और कहते हैं कि किसको मालूम था कि वो तोहफा बादशाह का दिया हुआ तोहफा अपने दोस्त की बबाले जान बन जाएगा। कहते हैं कि 1657 में 1657 में सुल्तान बेग जब गया हिरन मीनार जो आज शेखुपुरा में वाक़या है, कहते हैं कि जब वो शिकार खेल रहा था तो शिकार खेलते खेलते वो उस बंदूक की नाली फट गई, जिसकी वजह से सुल्तान बेग के सर पे वो लगा और सुल्तान बेग जो है मिर्ज़ा बेग वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब किसको मालूम कि किसकी मौत का, भाई उसके शौक नहीं उसकी मौत ले ली। अब इसके अंदर एक मकबरा भी है, उस मकबरे के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो जी सुल्तान मिर्ज़ा बेग तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन ये खूबसूरत बाग हमें विरसे में दे गए। लेकिन कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि ये बाग तबाहाली का शिकार हो गया, इसके ऊपर नशइयों के डेरे थे, लेकिन ये बाग अपनी असल हालत में नहीं रहा। अब इस जो गेट के ऊपर खूबसूरत काशकारी जो की गई है, खूबसूरत जो पेंट किया गया है, फ्रिस्को पेंट इसके ऊपर किया गया है और इसके ऊपर जो खूबसूरत आर्ट किया गया है ना, ये उस वक़्त के जो माहिर कारीगर थी उनके काम का मुँह बोलता सबूत है। मैं कहता हूँ कि ये दौरे हाज़िर का एक खूबसूरत गेटवे है जो मैंने पहले कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो अब हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इस बाग के अंदर जो मकबरा है वो किसका था और इसकी हकीकत क्या थी, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। भाई आप अंदर आएँ और देखते हैं इस
जो खूबसूरत गेटवे का जी, तो वो था गुलाबी बाग का गेटवे, जिसके ऊपर खूबसूरत काशकारी और खूबसूरत पेंटिंग, फ्रिस्को पेंटिंग की गई थी। अभी जो बाग जो मनाज़र पेश करता है वो कुछ इस तरह का बाग है। ये बाद में पंजाब एग्रोइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो इसको दोबारा रिस्टोर किया गया है, पीएचए ने इसके ऊपर पूरा काम किया है। माशाल्लाह आज ये खूबसूरत बाग का कुछ हिस्सा हमारे पास मौजूद है। लेकिन असल जो बाग था वो न जाने किस तरह के मनाज़र बयान करता होगा। और मैं कहता हूँ कि मैं इस बाग के अंदर आज आके मुझे एक बड़ा ही खूबसूरत मंज़र देखने को मिल रहा है, जो मैंने पहले कभी किसी दूसरे बाग में नहीं देखा। ये खूबसूरत एक विरसा है हमारे पास मौजूद, लेकिन ये भी कुछ अरसे तक हमारे पास महफूज नहीं था। इसकी हालत गैर थी, इसकी तबाही में हम सबका बराबर बराबर का हाथ है। लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह से पंजाब गवर्नमेंट और जो भी तहफ़्फ़ुज़ नवादरात के मुजरिया के मुताबिक इन जगह को सेव किया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी काविश है। अभी हम अंदर जो मकबरा है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस मकबरे के बारे में। तारीख़ लाहौर में कन्हैया लाल की किताब में मैंने इसके बारे में जो तहक़ीक़ की, जो मैंने जो इंफॉर्मेशन ली, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करूँ। तो अभी ये एक खूबसूरत जो मकबरा है और ये शाहजहां ने बनवाया। लो जी भाईन, मैं तो बह गया जिथे ए मकबरे ਦੀਆਂ सीढ़ियां ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि चल के अज पैर ਜਿਹੜੇ ਨੇ बड़े थक गए ने। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ कि मकबरे की हकीकत की है। तो जी इस पुख्ता ईंटों से बने हुए मकबरे को कहा जाता है कि ये जो शाहजहां की दाया थी, मतलब दाया मिडवाइफ भी कह सकते हैं आप। और शाहजहां की जो दाया थी उसका मकबरा है। वो दाया का नाम था दही अंका। इसको दही अंका का मकबरा भी कहा जाता है और इसको गुलाबी बाग भी कहा जाता है। गुलाबी बाग इसलिए कहा जाता है कि इसको मिर्ज़ा बेग ने 1655 में बनवाया और इसका सिर्फ एक गेटवे था और ये खूबसूरत बाग था। और उसके बाद ये जो मकबरा है 1671 में बनवाया। 1671 में दही अंका का ये मकबरा शाहजहां ने बनवाया। जो दही अंका थी वो मुराद खान की बेगम थी, जो कि जहांगीर बादशाह के दौरे हुकूमत में एक बैंकर मजिस्ट्रेट था। और जो जहांगीर बादशाह के दौर में एक मजिस्ट्रेट था। ये जो पुख्ता ईंटों से बना हुआ मकबरा है, ये सतह ज़मीन से कुछ ऊंचाई पे है। इसके ऊपर एक और पूरी एक मुरब्बा शेप में है। मुगलिया जो आर्किटेक्चर था हमेशा एक पूरी मुरब्बा शेप में आपको नज़र आएगा। और कहते हैं कि ये इसके ऊपर एक खूबसूरत गुंबद है और चारों कोनों पे मीनार है, जो इस मकबरे की शान शौकत और इस बागे दिलकशा की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। और ये मकबरा अपनी शान शौकत के हवाले से एक अलग मुकाम ही हासिल है। काफ़ी देर इस मकबरे को बंद होने की वजह से बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन अब इनको पब्लिक प्लेस के लिए ओपन कर दिया गया है। लोग यहाँ पे आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और इस मकबरे की शान शौकत को देख के, इसकी खूबसूरती को देख के वाह वाह किए बगैर नहीं। आपको जिक्र किया था कि इस मकबरे के अंदर दही अंका जो शाहजहां की दाया थी और उसकी बेटी की कब्र है, वो हम आपको कब्र भी दिखाते हैं। और कहते हैं कि इस जो मकबरा है इसके 8 कमरे थे, वो हम आपको वो भी दिखाते हैं। और ये भी कहा गया है कि इस तह खाने के इस मकबरे के नीचे एक तह खाना है। जैसे कि हमेशा ऐसे ही होता है कि असल जो कब्रें होती हैं वो नीचे होती हैं, लेकिन ऊपर कपड़ों का निशान बना दिया गया है। हम अंदर चलते हैं। ये दाखिली रास्ता है। ये जो शाहजहां की दाया थी उसकी कब्र है।
ये उसकी बेटी की कब्र है। और ये ऊपर माशाल्लाह खूबसूरत पुरानी आयात लिखी गई हैं। इसके बारे में, इस मकबरे के बारे में ये कहा जाता है कि इसके ऊपर जो माशाल्लाह खूबसूरत पुरानी आयात लिखी गई हैं, ये उसी दौर की हैं 1671 में जो माहिर कारीगरों ने और जो कैलीग्राफर थे उन्होंने लिखी हैं। ये आज भी उसी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। इसमें भी ये रोशनी के लिए ये खूबसूरत गुंबद के अंदर रोशनदान बनाए गए हैं और ये डिफरेंट एंगल से इस मकबरे के अंदर रोशनी गिरती है और इस मकबरे को रोशन करती है। तो मैं हैरान होता हूँ कि उस वक़्त के जो माहिर कारीगर थे वो कितने ही समझदार थे। उन्होंने कैसे कैसी तामीरात कर दी जो कि आज हमारी समझ में नहीं है। इस मकबरे के इर्द गिर्द जो 8 कमरे बनाए गए थे और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो मकबरा है इस टाइम अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। इसके ऊपर बैरूनी काम तो किया गया है लेकिन अंदरूनी काम जो है आज भी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। इसके अंदर जो कैलीग्राफी हुई है कुरानी आयात की, इसके अंदर जो फ्रिस्को आर्ट हुआ है, इसके अंदर जो टाइल्स लगी हैं, इसके अंदर जो गुंबदियाँ बनाई गई हैं, वो आज भी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। और बिलीव करें कि मैंने आज इसकी जो ओरिजिनल हालत देखी है, जिसके अंदर जो खूबसूरत काशकारी की गई है, खूबसूरत फ्रिस्को आर्ट किया गया है, तो मेरी एक हैरत गुम हो जाती है। जी, तो अभी मैं इस लॉन में, इसके बाग के घास पे बैठा हूँ ना, तो एक मुझे बड़ी खूबसूरत बात याद आ रही है कि सामने मेट्रो ऑरेंज ट्रेन अपना एक मंज़र दे रही है। बाहर रोड पे जदीद ट्रक, बसें, साइकिलें चल रही हैं और रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। तो बादशाह अगर इस दौर में होता ना तो बड़ा हैरान होता। तो उसका दिल करना था कि इन सबको मैं मार दूँ। लेकिन देखें कि जिसने इस खूबसूरत बाग को बनवाया वो 2 साल बाद ही चल बसा और मकबरा किसका बना? शाहजहाँ की दाहिया का। तो ये वक़्त हमेशा बदलता रहता है और जदीद आज ना जाने 2050 में क्या वक़्त हो तो हम भी एक मुजस्मा बने हों। तो कहते हैं ना, सदा ना बाग़े बुलबुल बोले, सदा ना बाग़ बहारा। तो ये था एक खूबसूरत गुलाबी बाग और इसके अंदर मौजूद एक दाहिया का मकबरा। मैं अभी ये बात सोच रहा हूँ कि वो कैसे बादशाह थे जिन्होंने अपनी दाहिया के लिए इतना खूबसूरत मकबरा बना दिया जिसके ऊपर पुरानी आयात थी। लेकिन आज के दौर में हम तो अपने उस्ताद को एक जूती नहीं लेके दे सकते। तो ये देख ले कि इम्पोर्टेंस उस वक़्त के, इससे ये ज़ाहिर होता है कि उस वक़्त के लोगों में अपने मोहसिन जो उनके होते थे उनके लिए कितनी कदर थी। तो मैं यही कहता हूँ कि अपने मोहसिनों की कदर किया करें, उनको रिस्पेक्ट दिया करें। अगर आप उनको कुछ दे नहीं सकते तो आप उनको रिस्पेक्ट दिया करें। लेकिन ये भी है कि दौर हाज़िर में हर कोई परेशान है, तो अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो उनको रिस्पेक्ट ज़रूर दिया करें। यहीं पे हम अपने आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके, हमें सपोर्ट मिलती रहे और हम इसी तरह तारीख़ लाहौर के ऊपर अपनी वीडियोस बनाता रहे। नेक्स्ट व्लॉग तक अहमद शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ बाँटने का शर्फ हासिल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।